वेलकम इन पुस्तक क्लासेस। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो मुझसे पूछते हैं सर कि फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे 70 मार्क्स 70 जो है वो हम स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। तो आज उनके लिए मैं कुछ जनरल टिप्स लाया हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की क्लासेस जो है, बोर्ड परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लगभग वो मिड फरवरी से वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, काउंटडाउन के दिन रह गए हैं। तो यहाँ पे हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं कुछ टिप्स लाया हूँ। देखिए, जब हम फिजिक्स की तैयारी करते हैं, फिजिक्स एक मेजर सब्जेक्ट है। आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है फिजिक्स में, उसके साथ में डेरिवेशंस, फार्मूले, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हमको आती है डेरिवेशन में, कि हम उसको बार बार जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम उसको बार बार लगा कर देखते नहीं हैं। यहाँ पर एक मिथ होती है, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि अब एग्जाम टाइम आ गया, अब भी तुम लिख रहे हो, कुछ याद क्यों नहीं करें। देखिए, फिजिक्स जो होती है वो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समझिए, कुछ टिप्स जो है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली चीज जो है वो है फार्मूला सीट। देखिए, हम जब तैयारी करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सवाल को लगाने के लिए हमने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक फार्मूला यूज किया। उस फार्मूले का यूज करने के बाद में उस फार्मूले को भूल गए, वो सवाल रखे आगे बस हम खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, आप एक प्रॉपर सीट रखिए। उस सीट के अंदर आप नोट आउट करते रहिए कि कौन से फार्मूले को हमने यूज किया है और कब कैसी पोजीशन थी, वहां पर हमने उसको निपटने के लिए कौन से फार्मूले का यूज किया था। ये सारी चीजें आप क्या करिए, एक प्लेन सीट पर उसको आप लिख लीजिए और लिखने के बाद में उसको लर्न करते रहिए हम तब तक जब तक आपके एग्जामिनेशन हो नहीं जाते। ठीक है, आप डेली उनको ब्रशअप करेंगे, कोई ऐसा आपका बहाना नहीं चलेगा कि सर मैंने एक बार पढ़ लिया मेरे दिमाग पे छप गया। जी नहीं, आप उसको लगातार कंटिन्यू आप क्या करेंगे, उसको लगातार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। जब आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप बार बार उसको पढ़ रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो बेटा, याद करेंगे कुछ ना कुछ शब्द भूल जाएंगे, आप अर्थ का अनर्थ लिखकर चले आएंगे। तो क्या चीज है, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए। आपको कभी प्रॉब्लम हो रही है उसको समझने में, आपने उसको छोड़ दिया था जब आपको पढ़ाया गया था, तब आप क्या कर सकते हैं कि टीचर्स से हेल्प लीजिए और उन पर फोकस करिए कि वो उन कॉन्सेप्ट को जो है आपको क्लियर करके दें। जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप अपने टीचर को मत छोड़िए, आप उन चीजों को क्लियर करते रहिए। और जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है डेरिवेशन, जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि डेरिवेशन बहुत ज्यादा मस्ट है फिजिक्स की प्रिपरेशन में। आप क्या करते हैं, आप थ्योरी याद कर लेते हैं, सोचते हैं डेरिवेशन नहीं होगा तब भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप डेरिवेट करते हैं तब एग्जामिनर समझता है कि आपको वो चीज अच्छे से आती थी। पहली चीज ये समझ लीजिए, बाजार में बहुत तरीके का प्रिंट मीडिया मिलता है, आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है क्योंकि वो अच्छे से जानता है, जो एग्जामिनर होता है वो एक टीचर होता है, वो अच्छे से आपकी क्वालिटी जो है वो आपकी कॉपी से भाप लेता है। इसलिए क्या है कि आप अपने शब्दों का प्रयोग करें, डेरिवेशन को बहुत बार लगाएं, इतनी बार लगाएं कि आपको उसके हर एक स्टेप जो हो वो आपके दिमाग पर प्रिंट हो जाए। डेरिवेशन बहुत जरूरी है बेटा, इनको तुरंत तैयार कर डालो और इनको अधिकतम टाइम देकर फिजिक्स में प्रिपेयर कर डालो। फिर जो आपकी चौथी चीज आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स। देखिए, न्यूमेरिकल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजी के साइड के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत जगह हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल का प्रयोग कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रल मुझे आता ही होता तो मैं इतना ही ले लेता, लेकिन बेटा इनको इग्नोर करके काम नहीं चलने वाला है। आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, बहुत ज़्यादा सॉल्व करिए। बेसिक फार्मूले यूज होते हैं जो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, उनको अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं और उनके कारण ही आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल आपको आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बायोलॉजी आप पढ़ते हैं इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स का रिवीजन पर डे करिए। 2 घंटे का टाइम रखिए उसके लिए, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो भी अपने अच्छे स्कोर करना चाहता है वो अपना पढ़ा हुआ जो सब्जेक्ट होता है, अपना पढ़े हुए जो टॉपिक्स होते हैं उनको रिवाइज जरूर करता है और उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और जो लास्ट जो टर्म है वो मैं आपसे कहूंगा, आप अपने नोट्स
आप क्या करिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए, रिवीजन करने बैठिए, जब कुछ लर्न करने बैठिए, आप क्या करिए, प्लेन कागज रख लीजिए, पहले उसे आप कायदे से समझ लीजिए, फिर उस प्लेन कागज पे उस पर बार बार रिपीट करिए। और ये बहुत जरूरी है कि आप उसके पेपर नोट्स बनाइए। आप उसको मेंटली पढ़कर ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह मुझे आ गया है, जब तक आप उसको लिख लिख कर कायदे से देख नहीं लेते तब तक आप इस चीज के बारे में आश्वस्त हो ही नहीं सकते कि वो चीज हमको परफेक्टली आ गई है या नहीं आई है। इसलिए सो गाइस, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्रिपरेशन करने के जो मैंने 6 टिप्स आपको बताए हैं, इन 6 टिप्स को आप अपनाइए और फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।